और ये ब्लैक शामू है। इसका जो पेरेंट्स हैं, इनके ब्रीडर जो है वो हमने डेनमार्क से इंपोर्ट किया था। डेनमार्क नहीं, चलें आपके बॉस से पूछते हैं। अब्दुल्ला भाई ये क्या चीज़ है? वकास इसका नाम है सिल्वरलेस वाइनडोट, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट कराया हुआ डेनमार्क से। दुबई में जो है इसकी कढ़ाई बड़ी मुश्किल ये तो सारा ही काला है इसकी, ये देखें रेड बिल्कुल भी नहीं है। इसका अंडा वाइट होता है, बाकी ये इसका गोश्त वगैरह सब जो है ना वो काला ही होता है। देख रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट। मेरा नाम है वकास चीमा। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल, Facebook पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बतखों का फार्म है। ही गाइस, माय नेम इज़ वकास चीमा एंड यू आर वाचिंग ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही मज़े का और बड़ा इंटरेस्टेड बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं, क्योंकि आज मैं अभी लाहौर के एक पॉश इलाके में एक छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ। गर्मियों का सीज़न आने वाला है, दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे सुनते हैं ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम क्या है और आपकी लोकेशन क्या है? अगर कोई आपको ट्रेस करना चाहे, एक्सेस करना चाहे तो कैसे कर सकता है? जी वकास भाई, मेरा नाम अब्दुल्ला हनीफ़ है, ठीक है। और मैं लाहौर का रिहायशी हूँ, ठीक है। कनाल बैंक हाउसिंग स्कीम फतेहगढ़ से आगे स्कीम पड़ती है, PSO पेट्रोल पम्प के आगे, ठीक है। वहाँ पे मैं रहता हूँ 52 तुफैल ब्लॉक में, ठीक है। अब्दुल्ला भाई, अभी आपकी एज कितनी है? मैं अभी 23 ईयर्स का हूँ। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताएं कि आप किस किस्म का कारोबार कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? जी वकास भाई, बेसिकली मैं जो है हम लोग जो है ना बाइट से मुर्गियाँ इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। डेनमार्क से, रोमानिया से, बेल्जियम से, ठीक है। और उनको इंपोर्ट करके उनके एग्स लेते हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास मशीन्स और ब्रूडर्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन वहाँ पे सारी होती हैं इनकी। उसके बाद जो है हैच करवा के इनके चिक्स जो है वो हम 1 वीक का, 15 डेज़ का, 1 मंथ का बैच के हिसाब से जो है हम सेल कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बिज़नेस आइडिया आपको किस तरह आया है? उसमें ये था कि वकास भाई बेसिकली तो मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, CA कर रहा हूँ। तो जब कोरोना आया है तो सारी चीज़ें आपको पता है कि ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई हैं, तो मेरी स्टडीज़ भी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई। तो उसमें था कि 2 घंटे की क्लास होती थी, तो बाकी सारा दिन फ्री होता था, मैं कुछ करने का था नहीं, और एक ख़ास टाइम तक बंदा एडजस्ट कर लिया, उसके बाद बंदा बोर होने लग जाता है, ठीक है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी थी इसकी, मेरा पैशन भी था इस काम को करना। फिर आपको पता है कि आका जी की सुन्नत भी है, ठीक है जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसमें ये है कि दूसरा साइकोलॉजी भी अगर आप देखें साइकोलॉजिकल की, तो जितने वर्ड्स का इंटरेक्ट रहते हैं आप, उतना ही आपका माइंडसेट, आप एक्टिव रहते हैं, आप हेल्दी रहते हैं, आपका माइंड हेल्दी रहता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा पैशन था शुरू में, जब मैं छोटा था, आलमोस्ट आप समझ लें कि 10 to 12 ईयर्स, तब मैंने पहली दफ़ा जो है ना बर्ड्स वगैरह रखने शुरू किए थे, ठीक है। तब से एक आहिस्ता आहिस्ता शौक़ चढ़ गया, और अब ये है कि अब एक पैशन की जगह ना हद तक ये पहुँच गया, ठीक है। तो फिर जो है ना मैंने ये काम शुरू किया, और वालिद साहब ने सारा जो है मेरे बड़ा सपोर्ट किया इसमें, ठीक है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और बर्ड्स वगैरह, ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने बताया कि आप का वैसे प्रायोरिटी जो है वो स्टडी आप कर रहे हैं, उसके बाद आप इसको एज अ सेकंड आप अपना पार्ट टाइम जॉब कह सकते हैं, या पार्ट टाइम अर्निंग का एक आपने सोर्स बनाया हुआ है। लेकिन मैंने देखा कि आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये टोटल अगर आपकी मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस आपका जो स्टॉक है, जो आपके एसेट्स है, जो ब्रीड्स वगैरह है, टोटल कितने का खर्चा आपने किया हुआ है? वकास भाई, इसमें आलमोस्ट आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डाल के, बाकी सोलर वगैरह, मशीन, ब्रीड, सब कुछ डाल के ना आप समझें अप्रॉक्सीमेटली 17 to 18 लाख जो है वो इन्वेस्ट किया मैंने यहाँ पे ना। सर, आपने इस उम्र में 17 से 18 लाख रुपया लगा दिया इस बिज़नेस के अंदर। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मोस्टली इस एज के अंदर लोग नहीं लगा पाते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी मौसम बहुत जल्द आपको पता है चेंज हो गया, गर्मियाँ आ रही हैं, तो ये छत के ऊपर आपने रखा हुआ है, और मोस्टली लाहौर में तो आपको पता है 48-49 पे टेम्परेचर चला जाता है। तो इसकी ब्लड लाइन कैसी है इस जानवर की? सेंसिटिव है, नहीं है? फिर इसका टेम्परेचर किस तरह मेंटेन कर रहे हैं आप? वकास भाई, इसमें ये है कि ब्रीड टू ब्रीड ना वेरी करता है। ये कुछ ब्रीड्स होती हैं जो गर्मी को बर्दाश्त कर लेती हैं, कुछ होती नहीं। जैसे अभी ये वाइनडोट है मेरे पास, ये ठंडे इलाके की ब्रीड है। सुसेक्स है भी ठंडे इलाके की ब्रीड है, तो ये इतना बर्दाश्त नहीं करती गर्मियों को। सिल्वर स्प्राइट छोटी ब्रीड है, सिल्की होगी, गोल्डन स्प्राइट, ये कर लेती हैं, ठीक है। उसमें ये सीन कि मैंने जो इनके लिए शेड बनाया हुआ है, उस पर मैंने जो है कोरोगेटेड श्रीलंका से इंपोर्ट की हुई है शीट, ठीक है, वो डाली हुई है। सीमेंट और फाइबर मिक्स शीट है ये, ठीक है। और इसमें यह है कि शीट को डालने के बाद इसके नीचे हमने 2 इंच की थर्माकोल दी हुई है, ठीक है। इसकी जो दीवार है केज की, उसमें हमने 2 इंच की थर्माकोल देके दोबारा फिर आगे दीवार की हुई है, ठीक है। उसके अलावा हमने सोलर बैकअप दिया है उनको, 24 आवर्स इनके पास रहता है, ठीक है जी। उसके अलावा जनरेटर भी है, UPS भी है। और जो हमने इसके नीचे बेडिंग डाली है इनकी, वो हमने डाली हुई है भल की। अभी फ़िलहाल तो डली हुई है, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक जो है ये निकाल के हम यहाँ पे जी मिट्टी जो होती है नहर वाली, जिसे बल कहते हैं हम, वो डालेंगे इसके नीचे, वो ठंडी रहती है, ठीक है। उसको पानी लगता रहता है, ठीक है। उसके अलावा इनको हम जो है अंदर सारा इसके जो केजेस के अंदर है स्प्रिंकल लगा देते हैं, ठीक है। फोगर सिस्टम कहते हैं उसे बेसिकली। तो उसमें होता ही है कि वो टाइमर के साथ चलता है,
हर 5 से 6 मिनट बाद वो जो है ना वो पानी की एक शावर वगैरह होता है, तो उससे ये होता है कि आपका जो ब्लड है ना वो फ्रेश हो जाता है एक दफ़ा, ठीक है। फिर ये है कि आप इनकी डाइट को फोकस करते हैं। ऑब्वियस बात है कि गर्मियाँ आ रही हैं तो आप इनको पानी के अंदर ORS वगैरह डाल के देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के देते हैं। जो फ्रेश वेजिटेबल्स आपकी जैसे घिया हो गया, बंद गोभी हो गई, लेटस हो गया, इनको आप क्रश करके इनको वो डाल के देते हैं दोपहर के टाइम, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इन पर फोकस करके इंशाल्लाह इनको गर्मी से बचा लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट बताई है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कॉस्ट है, और आपका ये जो एक्चुअल जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इसको परचेज़ करने की जो इंपोर्ट किया आपने उसकी कितनी कॉस्ट है? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझ लें तकरीबन केजीज़ और सारा कुछ लगा के ना ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपया, यानी ठीक है, इतना को आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर के। ये जो केजेस वगैरह आपने बनाए हैं, जो छत आप इंपोर्टेड कह रहे हैं, इसके अलावा जो आपने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, इसके साथ मैं देख रहा हूँ कि आपने ये बड़े बड़े फैंस लगाए हुए हैं, कूलर जिसको कहते हैं एयर कूलर, ये सारी 3.5 लाख की कॉस्ट है। हाँ जी, 3.5 लाख रुपये इस पर लगा है। बाकी सोलर का जो है उसमें ये है कि आप समझ लें कि क्योंकि घर को भी थोड़ा इसमें से दे रहे हैं हम, तो ऑलमोस्ट इसके ऊपर कोई 2 से 2.5 लाख रुपए का सोलर के ऊपर इन्वेस्ट हुआ है। 5.5 लाख आप कह सकते हैं ओवरऑल जो है ना, 5.5 लाख रुपए हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ब्रीड है वो ज़्यादा महंगी है, तो इसको आप खुद डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं या लोकल मार्केट से आपको मिल जाते हैं? नहीं, हमारी कोशिश तो यही होती है हम डायरेक्ट इंपोर्ट करें, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह ना हो इंपोर्ट पे, कोई मसला मसाइल ना हो कि दूसरी कंट्री जहाँ से हम इंपोर्ट करें वहाँ पे कोई बर्ड फ्लू वगैरह इस तरह के मामला ना हो, तो फिर हम इंपोर्ट ही करते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में हमें एक चीज़ चाहिए और नहीं मिल रही, तो फिर हम यहाँ से लोकल परचेज़ की तरफ जाते हैं। लेकिन उसमें भी हमारी जो है ना वो कोशिश ये होती है कि हम बेस्ट क्वालिटी जो है वो लेकर आएँ, ठीक है। अच्छा, डेफिनेटली कोई भी काम करने में शुरू में मुश्किलात तो आती होंगी, और आप जिस तरह एक स्टूडेंट है आपको तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई होंगी। इन मुश्किलात में आप किस तरह डिटर्मिनेंट रहे थे, पुख्ता इरादा रख के किस तरह काम किया था? वकास भाई, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा, आपको पता है CA जो है बड़ी एक मुश्किल पढ़ाई है, ठीक है। लोग कहते हैं जी 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, ये वाकई ऐसे है, पढ़ना पड़ता है इसमें, नहीं तो ये पेपर पास नहीं होते, ठीक है। बात ये थी कि मेरा जो स्टार्टिंग में था वो सीन ये था कि वालिद साहब की बड़ी सपोर्ट थी, घर वालों की बहुत सपोर्ट थी मुझे, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता था मेरे वालिद साहब आगे दाना पानी करते थे, मेरा छोटा भाई अहमद ये भी दाना पानी करता था आके मेरे साथ, मतलब स्टार्टिंग में बहुत जो है ना घर वालों ने सपोर्ट किया मुझे। और फिर आहिस्ता ये था कि मैंने अपने आप को टाइम मैनेज करना शुरू किया, चीज़ों को देखा समझा, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ लॉस भी होते हैं आपको, उससे भी आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आए थे कि यार अब क्या करें ना करें काम। तो ये था कि बस आप समझ लें कि स्टार्टिंग पे तो ऐसा भी टाइम मेरे पे आया कि आप समझ लें कि मैं दिन में अगर पढ़ रहा होता था तो रात को 1-2 बजे तक मैं इनके साथ जो है ना यहाँ पर होता था जी। तो बस इसी तरह चलता गया काम। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो यही था कि चूँकि पैशन, आपको पता है कि जब किसी इंसान को ना फिर वो टाइम, हालात, वाक़यात सब चीज़ें भूल जाता है। बिल्कुल, वो कहता है नहीं यार पहले जो है ना शौक वो पूरा। हाँ जी। अच्छा, अक्सर मैंने दोस्तों को कहते हुए सुना कि शौक का कोई मोल नहीं है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने तो शौक को बहुत अच्छा मोल लगाया हुआ है कि आप अपने शौक को, उसकी वैल्यू को समझते हुए ना इससे अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आप अर्निंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पर मंथ कितना अर्न कर लेते हैं इस कारोबार से? वकास भाई, इसमें ये है कि मेरी सेल्स जो है ना ऑलमोस्ट 2.5 लाख 3 लाख तक पहुँच जाती है, ठीक है, पर मंथ की। उसमें से अगर मैं कॉस्ट वगैरह अपनी निकाल दूँ, प्रॉफिट की सिर्फ बात करूँ जो मैं कमा रहा हूँ, तो वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख 170 160 160 170 तक जो इंशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमा लेता हूँ माशाल्लाह। अच्छा, ये तो आपने अभी इस स्टेज में मुझे बताया कि आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट से अर्न कर रहे हैं। आप उसके बाद CA भी कर रहे हैं, उसके ऊपर ख़र्चे भी हो रहे हैं, आप वहाँ से भी अर्निंग करेंगे फ्यूचर में, यहाँ से भी अर्निंग करेंगे। भाई क्या पहाड़ बनाना है पैसों का। बस ये है कि बात ये है कि जब इंसान मेहनत करता है ना, और एक आपको पता हो कि एक डिटर्मिनेशन है, एक इरादा है आपका पुख्ता कि यार मैंने ये भी काम करना है, CA भी करना है, तो ये बात है, मदद भी आती है अल्लाह ताला की तरफ से, और फिर इंसान मेहनत कर रहा हो तो उसका रिवार्ड भी उसे मिलता है। तो यही चीज़ थी कि बस मैंने कहा यही मेरा पैशन था, वही मेरा शौक था शुरू से ही। 8 क्लास में था जब सुना था पहली दफ़ा कि CA भी कोई चीज़ है 1-2 बंदे लाहौर में पाकिस्तान में है जी, ये है वो, बस तब से एक शौक चढ़ गया, फिर वो भी कर रहे हैं साथ, ये भी चल रहा है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, इन मुर्गियों को चूँकि ये इम्पोर्टेड हैं, इनमें वबा वगैरह भी आती होगी, जैसे बर्ड फ्लू है या दूसरी रानी खेत जैसी बीमारियाँ, आप उनसे इनको किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं और क्या तरीक़ाकार करते हैं? वकास भी इसमें ये है कि चूँकि ये ऑब्वियस बात है कि ये गोल्डन मिस्री वगैरह नहीं है, तो उसमें ये फैंसी मुर्गियाँ वीक ब्लड लाइन होती है, ठीक है, इंपोर्टेड होती हैं, कि इन्वायरमेंट साथ दूसरा से एडजस्ट नहीं कर पाती। तो आपको इसमें यही है कि इनको एक तो जो भी इनकी वैक्सीनेशन वगैरह होती हैं वो करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि आपके पास जो दवाइयाँ हैं, जैसे अगर गर्मियाँ आ रही हैं, जैसे मार्च का महीना चल रहा है, इसमें एंडी का बड़ा जो है आपको पता है कि हो रहा है मसला, तो उसमें यह है कि आप मुख्तलिफ दवाइयाँ, ब्रूफिन सिरप हो गया, मोक्सिल हो गया, रिजिक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप चलाएँ, ठीक है, ताकि इनको एंडी से बचाया जा सके। कॉक्सी वगैरह, फाउल पॉक्स,
इन सब चीज़ों से बचाएं। आपने कोई बनाई भी हुई है मेडिसिन वगैरह? जी बिल्कुल, सुबह अभी मैंने ये देखें, ये सुबह मैंने बनाई है अभी। इसमें भी अमोक्सिल सिरप है, ठीक है, रिजिक सिरप है, न्यूरोबियन इंजेक्शन है, ब्रूफिन सिरप है, ठीक है। ये मिक्स करके मैं इनको देता हूँ, ठीक है। वेटनरी दवाइयों पे मैं नहीं जाता, मुझे तकरीबन 2-3 साल हो गए इस काम में, ठीक है। आप समझ लें कि इन 2 सालों के अंदर जो है ना, मैंने जितने भी सेटअप है मेरे सब पे जो है यही जी जी जो है ना दवाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका तो कलर भी बड़ा येलोइश हुआ हुआ ठीक है, तो इसमें लाइजोविट वगैरह सिरप भी डाला हुआ, मल्टीविटामिन वगैरह। नहीं नहीं नहीं, इसका कोई इशू नहीं है। बेसिकली ये इनको ही प्रोटेक्ट करने के जी लिए, जी इनको secure बिल्कुल, हाँ जी, करने मैं इन्हीं के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो ये चीज़ है, इनसे बड़ा माशाल्लाह से जो है इन पे इफेक्ट आता है, फ़र्क पड़ जाता है इनको। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, यंगस्टर्स को आप क्या रिकमेंड करेंगे? माशाल्लाह आपने तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर कोई बंदा शुरू से इसको मतलब करना चाहे, कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये काम हो सकता है, या कोई एक ब्रीड रख ले बंदा शुरू में? जी बिल्कुल, अगर तो बिल्कुल न्यू है, जिनको ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, तो उनको मैं पहले तो यही रिकमेंड करूँगा कि वो जो है ना सस्ते जो चूज़े हैं, जैसे सिल्वर स्प्राइट हो गया, गोल्डन स्प्राइट हो गया, अगर ये भी नहीं रखने हैं तो गोल्डन मिक्सेस वैसे शुरू कर लें। ठीक है, उसमें ये कि उनका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। 1-2 माह उनको रख लें, जो उनकी मेडिसिन हैं, जो उनकी मामूलात हैं वो देख लें, उनको समझ आ जाएगी। उसके बाद ये है कि सिल्वर स्प्राइट से शुरू कर लें बेशक, ठीक है, गोल्डन स्प्राइट से शुरू कर लें। ये ऐसी ब्रीड हैं जो रेगुलर मार्केट में ना आइटम्स हैं, जो चलती रहती हैं, फॉरएवर हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप शुरू कर सकते हैं, बेशक 10-20 चूज़े लेके शुरू कर लें, ठीक है। एक छोटा सा डब्बा, अगर ब्रूडर नहीं अफोर्ड कर सकते आप कोई और घर में डब्बा ले लें, उसमें एक बल्ब लगा लें, ठीक है। तो ये है कि आप इनिशियली जो है ना बड़े आराम से जो है ना 30 से 40 हज़ार रुपये के अंदर एक अच्छा जो है ना स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा मार्केट प्लेस की बात करते हैं। मार्केट प्लेसेस वगैरह जो है जहाँ पर इसको सेल और परचेज़ किया जाता है, वहाँ पर इनको ले जाना, इनको सेल करना या परचेज़ करना आसान है? मैं समझता हूँ जैसे अभी हमारे पास ये मौजूद है, हम इसको सेल करना चाहें तो कितनी जल्दी हम इसको रेडी टू कैश कर सकते हैं? काफ़ी भी इसमें होता ही है कि इनका जो है ना ज़्यादा काम होता है ऑनलाइन पे, ठीक है। यूट्यूब पे चैनल्स होते हैं, व्हाट्सएप पे जो है आप ग्रुप्स बने होते हैं, उन पर आप इनको लगाते हैं, ठीक है। OLX पे लगा देते हैं आप, फेसबुक पे ग्रुप्स बने हैं उन पर आप लगाते हैं। तो ऑनलाइन ज़्यादा इनकी मार्केट है, ठीक है। फिजिकली आप किसी मार्केट लेके जाएँ तो उतना ऐसा नहीं है लोग, ठीक है। तो ऑनलाइन ही इनको मैं सेल करता हूँ, और उसमें होता यही है कि बस यहाँ से ऐड लगाते हैं तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा बिक जाता है माल। ठीक हो गया। दोस्तों अभी हम आपको अब्दुल्ला भाई ने जो ब्रीड रखी हुई है उससे इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं। जी मुर्गे, क्या नाम है आपका? नहीं, चलें आपके बॉस से पूछते हैं। अब्दुल्ला भाई ये क्या चीज़ है? वकास इसका नाम है सिल्वरलेस वाइनडोट, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट कराया हुआ डेनमार्क से, ठीक है। ये बेल्जियम से आई हुई है, बाकी भी जो है कोई रोमानिया से आया हुआ है, इस तरह मुख्तलिफ जो है ना हमने इंपोर्ट कराया हुआ है। जी वकास भाई ये है लाइट सोसेक्स हेरिटेज, ठीक है। और ये हेरिटेज ब्रीड है, ठीक है। और इसके भी जो है मैं चिक्स जो है वो सेल कर रहा हूँ। ये हमने यहीं से लोकली परचेज़ की थी, पाकिस्तान में थी, ठीक है। के चिक्स लिए थे मैंने और उनको ये रेस किया था, और ये जो ब्रीडर है माशाल्लाह। लोग इसका गोश्त खाते हैं या क्या फैंसी के तौर पे रखते हैं? अभी तो बेसिकली आप समझ लें कि शौक के तौर पे जो है ना लोग फैंसी के तौर पे रख रहे हैं। गोश्त वाली साइड पे भी ये चीज़ें नहीं गई। अवकाश भी ये सिल्वर स्प्राइट, ठीक है, ये मुर्गा है और ये मुर्गी है, और ये दोनों माशाल्लाह से रिंग बर्ड है मेरे, ठीक है। ये बेल्जियम से आया हुआ मुर्गा और ये भी बेल्जियम से आई हुई है मुर्गी। अच्छा मुझे ये बताएं अब्दुल्ला भाई कि मुझे कैसे पता चलेगा ये बेल्जियम से आया? ये तो बोल के थोड़ी बताएगा, ये तो हर बंदा क्लेम करता होगा। देखिए आप ये रिंग डाला हुआ इनको, ठीक है। ठीक है, ये पाँव पे जो रिंग लगा हुआ है इनको रिंग बर्ड कहते हैं। ये बेल्जियम से लग के आया था रिंग? हाँ जी, ये जो इनका ब्रीडर है ना, फार्मर जो जहाँ से आया है, उनकी यूरोप एसोसिएशन बनी होती है, ठीक है। वहाँ से रिंग इनको इशू होते हैं, ठीक है, पैसे दे के वो लेते हैं, और फिर जब ये पट्टे होते हैं तब इनको डाल देते हैं, ठीक है। हर मुर्गे के ऊपर एक यूनिक नंबर लगा होता है रिंग का, ठीक है। ये इसी को लगा हुआ, किसी को नहीं लगा हुआ, ये किसी को नहीं लगा हुआ, ऐसे ही मुर्गे के ऊपर। पाकिस्तान में हम इसको स्कैन कर सकते हैं इस रिंग को? इसमें वेबसाइट होती है, जिन ब्रीडर से लिया होता है उनकी वेबसाइट होती है, उनकी वेबसाइट पर जाके आप लगाएं तो उनके पेरेंट्स की सारी इनकी तस्वीर वगैरह जो वहाँ पे आ जाती है। वाइट सिल्की, ठीक है। और ये F1 ब्रीड है, ठीक है। ये रिंग बर्ड के बच्चे हैं। अच्छा। और ब्लू ईयर्स में है, ठीक है। क्रस्ट इनका आप देखें कितना प्यारा है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में भी हुआ है। 5 फिंगर्स होती हैं इनकी, ठीक है। 5 फिंगर्स हैं जी, ये 5 फिंगर्स होती हैं इनकी। तो ये अच्छा वकास भाई ये है गोल्डन सब्राइड, ठीक है। ये गोल्डन सब्राइड है और मार्केट की आजकल ये हॉट आइटम बनी हुई है, ठीक है। गोल्डन सब्राइड, जी गोल्डन सब्राइड। बेसिकली सब्राइड फैमिली में 3 कलर हैं जो मेन मशहूर हैं। ये गोल्डन सब्राइड से पहले जो है सिल्वर सब्राइड था, ठीक है। और एक में बफ सब्राइड कलर होता है। वैसे और भी लेमन सब्राइड भी है, और भी कलर हैं, लेकिन ये जो है ये इस वक्त मार्केट की जो है ना हॉट आइटम बनी हुई है। जी वकास भाई ये शामू के मादी है, शामू की, ठीक है। ये इस वक्त जो पीस मेरा ये बुक हुआ है, ठीक है। और ये ब्लैक शामू है। इसका जो पेरेंट्स हैं, इनके ब्रीडर जो है वो हमने डेनमार्क से इंपोर्ट किया था। डेनमार्क से? जी अवकाश भाई ये आयाम से मानी, ठीक है जी। ये यूरोपियन है। हमारी शिपमेंट आ रही है उसकी इंडोनेशियन की ना। सारा ही काला है इसकी, ये देखें रेड बिल्कुल भी नहीं है। इसका अंडा वाइट होता है, बाकी ये इसका गोश्त वगैरह सब जो है ना वो काला ही होता है, ठीक है। ये गोश्त या जिल्द?
गोश्त ही सा काला होता है सारा अंदर से। अच्छा, ये जेल उतारेंगे अंदर से गोश्त भी काला जी निकलेगा। काला निकले। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इन जानवरों के बारे में, इन मुर्गियों के बारे में किसी किस्म की कोई क्यूरी है, इस कारोबार को किस तरह किया जा सकता है, या आप सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो अब्दुल्ला भाई का कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी लोकेशन यहाँ पे कमेंट्स में नीचे पिन है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।